कभी कभी खामोशियाँ बहुत कुछ कहती हैं। कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनिए। जी, ये जो मैंने बोला ये है नेताजी के लिए, खासकर अपने प्रदेश यानी बिहार के नेताजी के लिए। लगभग यही स्थिति बिहारी खबर ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के वोटिंग पर देखा है। बिहारी खबर यानी मैं उमाशंकर सिंह आप नेताजी को कहता है कि जहां बैठ जाओगे आंखें बंद करके मंदिर मस्जिद वहीं बन जाएगा। शर्त ये है कि आपको बिहार से प्यार करने का सलीका आ जाए, जो कि नेताजी बिहार में आप लोगों में दिखता नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। अब आप ही देखिए ना, चुनाव क्या होता है, वो भी बिहार में, वो भी मेरे बिहार में। आप देखिए ना, ये सपनों की बात नहीं है, वो भी चुनावी सपना। ना, चुनाव में तो हम सपने देखते ही नहीं है, सपने देखने का काम नेताजी का होता है। लेकिन चुनाव में एक वोटर कैसे सपना देखता है, और वो भी चुनावी सपन कैसे देखता है, जब उसके सामने या तो बंदूक होता है, या दारू का बोतल होता है, या 2000 का नोट होता है, या 4000 का नोट होता है, या 5000 का नोट होता है। ये सपने जो होते हैं साकार कभी नहीं होते हैं बरगलाने का काम। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, ये चुनावी स्वप्न जो है इसको संजोने का काम किया है मेरे मित्र विनोद कुमार बिक्की जी ने। बिक्की भाई, आपको शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बिहार के चुनाव और एक वोटर के हृदय की बात और वोटर के सपनों को मिलाकर दिखाऊंगा। अब देखिए ना, मेरे ही गांव की कहानी है। मेरे मोहल्ले में एक बंदूक भैया हैं, काफ़ी जिज्ञासु और हर चीज़ को तोल मोल कर बोलने वाले व्यक्ति हैं। ये और बात है कि जब भी किसी संशय या दुविधा की नाव पर सवार होते हैं तो उनका उनकंठा का सागर पार करने हेतु ज्ञान की पतवार मांगने मेरे ही पास आते हैं। सरकार के लिए विपक्ष को सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देना तथा जनता के अकाउंट में 15-15 लाख डालना उतना मुश्किल नहीं जितना बंदूक भैया के सवालों का जवाब देना है और उन्हें संतुष्ट करना होता है। जब तक वे संशयात्मक मुद्दे पर संतुष्ट नहीं होते तब तक उल जलूल सवालों से दिमाग की दही करते रहते हैं। एक रात बंदूक भैया ने एक विचित्र सपना देखा। सपनों में बंदूक भैया ने देखा कि वो सुबह सुबह अपने घर के बाहर चबूतरा पर बैठकर दातुन कर रहे हैं। तभी कहीं से रेंगता हुआ एक काला नाग आया और उनके पैर को चूमकर चला गया। वह निःशब्द हो जैसे ही खुद को संभाला, तभी फिर कहीं से एक करैत आकर उनके पैरों को चूमकर चला गया। करैत समझते हैं ना आप? करैत सांप होता है। खैर, इस अचानक सर्प आगमन से वो घबरा गए। स्वाभाविक है, अभी वो कुछ सोच पाते कि कहीं से रेंगता हुआ एक दुधिया गेहुअन सांप आया और वो भी उनके पैर को चूम कर आगे बढ़ गया। उनकी जान में जान अभी आई ही थी और वो कुछ समझ पाते तभी एक विषहीन ढोढवा और हरहरा सांप भी पैर के आगे नाचने लगा। इतना ही नहीं, उड़ने वाला हरे रंग का सुगवा सांप भी आया और उनके पैरों को चूमकर उड़ गया। विषधर के आने जाने की क्रिया से वह खुद को संभाल पाते कि एक बड़ा सा अजगर आया और उसके सामने आकर याचना मुद्रा में
नृत्य करने लगा। मारे डर के बंदूक भैया जैसे ही चिल्लाया वैसे ही उनकी आँख खुल गई और वह बड़बड़ाने लगे कि आय हो दादा, ई कैसन सपना रहल जे चार ओर से सपवन सब हाली हाली अइलन और पैरवा छू छू के जाता रहा। इसी स्वप्न पहेली में उलझे हुए बंदूक भैया मेरे पास आ धमके। कान के ऊपर से बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए बोला कि काहो लेखक भैया, आय हो दादा, कैसन अजीब सपना हले जकरा में खाली सांपे सांप नजर अइले। इतना बोल कर वे रहस्यमयी रात्रि स्वप्न का सारा वृत्तांत मुझे सुना डाला। मैंने टालने के अंदाज में कहा कि वाकई तुम्हारा जो स्वप्न है ना, बड़ा रहस्यमयी है भाई। ऐसा करो, तुम किसी तांत्रिक या ओझा जी के पास जाकर इस घटना के बारे में बताओ, संभवतः वही तुम्हारा या इसका अर्थ समझा पाएंगे। का हो पत्रकार भाई, अरे आप भी तो पत्रकार हैं, ज्ञानी गुणी हैं, कुछो तो अर्थ समझ ही सकते हैं। अपने नॉलेज से बंदूक भैया ने मेरी विद्वता पर तंज कसते हुए कहा। अब तो बात मेरे ज्ञान पर आ गई थी। मैंने भी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक बार पुनः बंदूक भैया के स्वप्न का वृत्तांत सुना। गहराई से स्वप्न पर कुछ देर मंथन किया और उसे उसी की भाषा में समझाना शुरू किया। देखो भाई बंदूक, ये जो सपना तुम देखे हो ना, हमको तो चुनाव से रिलेटेड लगता है। काहे कि चुनाव के घोषणा के बाद अब तो चुनाव भी हो रही है, अब पहले फेज का चुनाव हो भी चुका है और तुमको दूसरे फेज में वोट करना है। अब तुमने स्वप्न आचार संहिता के दौरान देखा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे सपने में आने वाले सर्प दरअसल चुनाव में खड़े उम्मीदवार हैं, जो तुमसे वोट की याचना कर रहे थे। जो अपराधी गुंडे प्रवृत्ति के कैंडिडेट हैं, वे कोबरा या करैत सांप जैसा विषधर रूप में नजर आए, और जो पिछले बार का विजय प्रत्याशी जिन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई कार्य किया ही नहीं, वो तुम्हें अजगर के रूप में नजर आए। रही बात उड़ने वाले सांप की, तो वो अवसरवादी नेता था जो चुनाव जीत अगले 5 साल तक संसदीय क्षेत्र से उड़ा हुआ रहेगा, अर्थात सदागाई भी रहेगा। पर भैया ढोरवा सांप भी नजर आया था। बीच में टोकते हुए बंदूक भैया बड़े ही चिंतित होकर पूछ पड़े। मैंने समझाया, अरे बुर्बक, ये निर्दलीय उम्मीदवार था जो सांप्रदायिक जातिवाद के जहर से रहित होकर निस्वार्थ सेवा के लिए चुनाव में खड़ा हुआ होगा। अब रही बात हरहरा सांप की, तो इलेक्शन में कुछ बोटकटवा उम्मीदवार भी तो होता ही है ना जी, देखे नहीं हो? देखो वो सब तो ठीक बा भाई, लेकिन ई बतावा, हमरा सांपवा ब्लैक लामा बेंडेट करत अनाकोंडा जैसन सांप काहे नजर आया हो? बीड़ी से धुआं फूंकते हुए बंदूक भैया पुनः पूछ बैठे। अरे भाई, ये हमारे क्षेत्र का संसदीय चुनाव नहीं है ना जी, कोनो पाकिस्तान के पीएम बनाना है या अमेरिका के प्रेसिडेंट का, ना है तो अनाकोंडा और विदेशी विषधर जो नजर आ रहा है, यही सब होगा। झुंझलाते हुए मैंने भी बोल दिया। मेरी बातों से या फिर मेरे उखड़े मूड से, चाहे जिस वजह से मुझे नहीं पता, किंतु बंदूक भैया पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। अंततः उसे अपने रहस्यमयी स्वप्न से मुक्ति मिली और मुझे बंदूक भैया के उलझाए हुए प्रश्नों से। ये तो था सांप और नेता की बातचीत और बंदूक भैया का। बंदूक भैया के नाम पर मत जाइए। हम कितने बड़े तोपची हों, हम कितने बड़े वोटर हों, हम वोटर भी अपने आप को बंदूकबाज ही समझते हैं। जैसे मुंगेर में देखे थे ना, तो ऐसे ही बंदूकबाज समझते हैं खुद को। और आज की ये सच्चाई है। आप बंदूकबाज कितने भी बड़े बंदूकबाज हो जाएं, लेकिन ये जो करैत और ये सांप नुमा आपके सामने प्रत्याशी है,
वो तो अपना विष तो छोड़ेगा। इसलिए सतर्क रहिए और सही चुनाव करिए, नहीं तो काट खाएगा ये लोग, आपको तड़पने का भी मौका नहीं देगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना।